राधा स्वामी। आज बीबी लाजो हमें भगत सिंह, सोहनलाल, राधा कृष्ण वकीलों की दाताजी के साथ साखी सुना रही हैं। दाताजी शाम का सत्संग समाप्त कर सैर करके बाहर से आए। आकर डलहोजी अपनी कोठी के बड़े हाल में बैठ गए। दाताजी और सब बैठ गए तो मुझे आवाज़ दी। मैं हाजिर हुई। फरमाने लगे, काको खाना तैयार है? हाँ सच्चे पातशाह, बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा बीबिए, जरा इनसे बातचीत करके खाते हैं। सत्य वचन जी। जो मौज। इतने में राधा कृष्ण ने कहा, दाताजी कलकत्ते का तो सुनते हैं, बहुत बुरा हाल है। दाताजी ने फरमाया, हाँ भाई, हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। अभी बुरा हाल क्या है, अभी तो बुरा हाल होगा। भगत सिंह, अभी हम लोग तो हजूर की दया से ठीक ठाक बैठे हैं। इधर तो हजूर की दया है। हाँ भाई, दया तो है, परंतु इधर भी किसी दिन बुरा हाल होकर रहेगा। राधा कृष्ण, हजूर कहाँ कहाँ? यह न पूछ भाई। भगत सिंह, दाताजी आपसे ही तो पूछना है। हजूर ने फरमाया, देख भाई, अमृतसर लाहौर का इलाका सबसे ज़्यादा लाहौर। राधा कृष्ण बोला, हजूर मुल्तान? मुल्तान फ्रंटियर का हाल तुम मत पूछो, बयान से बाहर है। भगत सिंह, हजूर जालंधर पर तो दया रखना। हजूर ने हंसकर वचन किया, भाई पिंड नूं उजड़न दी पई तां गैली नूं वचन दी पई। तुझे जालंधर की फिक्र हो गई। हजूर जी का वचन सुनकर सब हंसने लगे। दाताजी फिर दयालु होकर फरमाने लगे, दयालु तो बहुत ही जल्दी हो जाते थे। देख भाई, तेरे जालंधर को कुछ नहीं होगा। जालंधर पर मालिक का रहम रहेगा। शोर तो जालंधर में भी मचेगा, नुकसान हिंदुओं का नहीं होगा। भगत सिंह वर लेकर खुश हो गया। राधा कृष्ण बोला, हजूर के सत्संगियों का कैसा हाल होगा? देख भाई, सत्संगियों के तो हम जिम्मेवार हैं, बेसत्संगियों के नहीं। अच्छा, फिर भी संत इस मौके पर दया करेंगे, दुनिया को बचाएंगे, चाहे अपनी जान ही न देनी पड़े। संत परोपकार करते आए हैं। जब जब दुनिया में भीड़ पड़ी, संतों ने तब तब मदद की। फिर बड़ी सी लंबी सांस लेकर मेरी ओर देखकर फरमाने लगे, अच्छा, जो होगा देख लेना। ला बीबिए, खाना खाएं, समय समय का मंगल है। मैं खाने का थाल ले आई। दाताजी ने दया करके खाना खाया। बड़े प्रेम से दाताजी खाना खा रहे थे तो भगत सिंह और राधा कृष्ण मेरे से कहने लगे, बीबी तुम आज हमारा एक काम कर दो। आज तो हजूर जी ने हमें वचन करके डरा दिया। यह वचन हजूर जी से अर्ज करके वापिस करवा दें, माफ़ कर दें। मैंने कहा, वीर जी, आप भी जब संतों के पास बैठते हो तो कुछ अच्छी बातें किया करो। कहने लगे, देख बीबी, यदि हमारे से गलती भी हो गई है तो उनके वचन वापस करवाने की अर्ज तो करके देख, फिर देखी जाएगी। न माने तो उनकी मौज। वीर जी,
जो तीर सतगुर की रसना में से निकल गए वह नहीं वापिस होते। जो हुक्म होना था हो गया। सारी दुनिया पलट जाएगी मगर संतों के वचन नहीं पलटेंगे। मैंने जरा गुस्से में आकर वीरों से कहा, अच्छा वीर जी, मैं आपका हुक्म मान लेती हूँ मगर हजूर ने मानना नहीं है। जब हजूर खाना खा चुके मुझे हंसी आ गई। दादाजी हंसकर फरमाने लगे, क्यों काकिए, कोई बात करनी है? जो तुमने बात करनी है वह मैंने माननी नहीं है। जो होना था हो गया। यह वकील फिजूल तुझे तंग करते हैं। उस समय वह दोनों मेरे पास खड़े थे। डर कर चुप हो गए। मैंने अर्ज की, बस वीर जी, सुन लिया। अब आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। वीर जी बोले, बीबी तेरी पहले ही ने सलाह थी कहने की। नहीं वीर जी, संत वचन करके नहीं वापस लिया करते। दादाजी कहते तो हैं जब शोर होगा तब वह दया जरूर करेंगे, सो जरूर दया करेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं। हाय सतगुर के वचन रमजा वाले थे। आज जान भी दे दी, दुनिया बचाई, छुप भी गए। वह मौनी मूरत अब कहीं नहीं मिलती। शब्द स्वरूप करके तो कमाई वालों को मिल जाएंगे, देह स्वरूप तो कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसी हस्तियां रोज नहीं आती, कभी युग युग पर्यंत ही आती हैं। हाय जान देकर दुनिया बचाई, ऐसे संत तो न दुनिया में हुए न होंगे। रब आया दुनिया को चोरी छुपे भलाई देकर चला गया, हमने कदर न की। अब बैठे रोवो क्या बने, जोर देकर भजन करो। हर समय बस मोहनी मूरत को आँखों के सामने रखो, एक मिनट को भी न भूलो। दूसरी रात को दादाजी खाना खाकर पलंग पर विराजमान थे। रात के 10 बजे का समय था। हजूर रात को छोटा सा दस्तार सिर पर सजाते थे। मुझे कहने लगे, काको मुझे छोटा साफा दे, और बड़ा साफा उतार कर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने सत्य वचन कहा और अलमारी में से छोटा साफा ले आई। मैंने दादाजी के हाथ में दे दिया। अब दादाजी ने निकाल कर देखा तो कुछ फटा हुआ था। जब मैंने देखा कि फटा हुआ है तो मैंने दादाजी के हाथ से पकड़ लिया और दूसरा नया ले आई। जो फटा हुआ था उसको लेकर सिर से लगाया। दादाजी ने कहा, काकिए इस फटे हुए को क्या करेगी? मैंने हाथ जोड़कर अर्ज की, दादाजी इस चीज को रखने के काबिल तो कोई दुनिया में जगह ही नहीं। यह इतनी ऊंची चीज है, शीशे में मड़वा कर किसी बक्से में रखकर ऊंची जगह पे रखूंगी। सारी दुनिया की दौलत मिल जाएगी, यह चीज मिलनी मुश्किल है। उस समय भी राधा कृष्ण, भगत सिंह, हजूर के छोटे साहबजादे हरवंश सिंह उस समय पास बैठे थे। तो दादाजी फरमाने लगे, शाबाश काकिए, मुझे यही बात पूछनी थी और देखना था कि तू क्या समझती है हमारी चीज को। मैं प्रसन्न हो गया तेरी बात सुनकर। मैं तुम्हें अपनी बात सुनाता हूँ। जब स्वामी जी ने चोला छोड़ा तो स्वामी जी की दासी के पास 3 चीजें थी, एक धोती,
एक खड़ाऊ और स्वामी जी के हाथ का प्रसाद। सेवादासी बेचारी रोवे कि इन चीज़ों को किसको दूं, इन चीज़ों का कोई अधिकारी नहीं। जब मैं आगरे गया तो उस बेचारी ने सब चीज़ें मेरे सामने लाकर रख दी और रोकर कहने लगी, सावंत सिंह जी, इन चीज़ों के अधिकारी आप ही हैं। काको, वह चीज़ें अभी तक मेरे पास हैं। मैंने बड़े कद्र से उन्हें रखा हुआ है। प्रसाद मैंने खा लिया था। जो उस प्रसाद के खाने से आनंद प्राप्त हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता। हम उस बीबी के बड़े ही शुक्रगुजार हैं। सतगुरु उस बेचारी का अलख अगम में वास करे, जिसने हमें इतनी ऊंची दात दी। तू बता काको, तू इन जेंटलमैनों के साथ इतनी नेकियां करती है, यह तुम्हें क्या कहते हैं, क्या कद्र करते हैं? मैंने हंसकर कहा, दाताजी, आजकल के प्रेमियों की तो ऐसी कद्र है कि छोटी सी बात से यदि गुस्सा हो जाएंगे तो सब नेकियां भूल जाएंगे। एक बार कोई इनका काम न करे तो नाराज हो जाएंगे। हजूर हंसकर फरमाने लगे, इनके पल्ले भी फिर क्या पड़ना है। जिनको सतगुरु की फिक्र है, उनको सतगुरु के प्यारों की भी कद्र है। मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा था, कुत्ते के पैर चूमा करता था। जो संतों की सेवा करें या प्यार करें, यह उनके साथ हमें कितना प्यार करना चाहिए। मैंने कहा, दाताजी, संतों की सेवा कौन कर सकता है? संतों की सेवा बड़ी ऊंची चीज है। संत गति अगाध है। जिस पर संत अपार दया करें या उससे सेवा करवाएं, सेवा करने का तरीका भी आप ही सिखावें, नहीं तो जीव संतों के दरवाजे तक भी आने के काबिल नहीं। दाताजी बोले, बेशक काको, तू ठीक कहती है, मगर मायाधारी लोग मानते नहीं। यह लोग तो संत गति को एक मजाक ही समझते हैं। इनको कदर नहीं है, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। फिर कहते हैं कि भजन नहीं बनता। यह सुनकर सारे चुप कर गए और हैरान हो गए। काको, संत की चीज जो भी हो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कदर करनी चाहिए। संतों की चीज होती तो कद्र से बाहर है, मगर हमारा फर्ज है कद्र करना जितना भी हो सके। जिस समय दाताजी वचन करते थे, बड़े ही सुंदर लगते थे। पलंग के साथ ही एक बिजली का लैंप लगा हुआ था। चेहरे पर करोड़ों बिजली की रोशनी चमकती थी। फूल की तरह खिले हुए वचन कर रहे थे। तेज इतना था कि कोई सामने बोल नहीं सकता था। मैंने अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, अब आराम करिए, देर हो गई है। अच्छा बीबी, अब हम लेटते हैं। जाओ भाई, आप भी आराम करो। सत्य वचन सच्चे पातशाह जी। वह सब गए और सच्चे पातशाह जी ख्याल में हो गए। हम सब माथा टेक और दर्शन कर आ गए। हजूर सदा अपने कमरे में अकेले सोया करते थे। फरमाया करते थे, यदि कोई जानवर भी हमारे कमरे में हो तो हम नहीं सो सकते। आदमी का तो रहना मुश्किल है। दाताजी सोते थोड़े ही थे, बंदगी में होकर अपने देश चले जाया करते थे। अच्छा बच्ची, तू जा, थक गई होगी। नहीं सच्चे पातशाह,
मैं हजूर की शुक्रगुजार हूँ। मुझे तो सेवा का समय तरस तरस कर आपकी मेहर से मिला है।